पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। मादनी ज़खायर खरबों डॉलर के हैं। मुस्तफ़ीद होकर पाकिस्तान कर्ज़ों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फॉर्म से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मादनियात के ज़खायर हैं। सिंध और पंजाब की सरजमीन भी कुदरती वसाइल से मालामाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए सूदमंद होगा। यहाँ से खाम माल बाहर लेकर जाएँ। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सब के लिए सूदमंद है। इस फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के तबादले में इजाफा होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर और हाथों में महारत है। शफाफ मादनी पॉलिसी रखते हैं। पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मदनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारे आएँ, अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास करवाएँ, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फॉर्म से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान के 27 तलबा ज़मीबिया और अर्जेंटीनिया में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे आगे बढ़ें और जद्दोजहद करें मुल्क के लिए और अपने लिए। तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा साक डार का फ़ोरम से खिताब। कहा पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने अपने खिताब में कहा कि मादनी वसाइल में बलूचिस्तान को नुमाया हैसियत हासिल है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी के मुअतरफ़ हैं। पाकिस्तान मदनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। CEO बैरक गोल्ड मार्क बरिस्टो का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फॉर्म से खिताब। कहा कि मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का ज़रिया है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदारी की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। मादनियात का हुसूल सनत के लिए बहुत ज़रूरी है। रेकोडिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रेकोडिक बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। मुकामी आबादी के लिए भी अहम मनसूबों का आगाज़ करेंगे। मुकामी आबादी के लिए हस्पताल, स्कूल और दीगर सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक पुरज़्म हैं। अडयाला जेल के करीब PTI कारकुनान और पुलिस का टकराव। कारकुन मुंतशिर हो गए। बानी की बहनें शादी हॉल से रवाना। पुलिस के मुताबिक किसी रहनुमा या पर कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। अडयाला जेल हुकाम का कहना है कि बानी और बुशा बीवी से अहले खान और बुकला की मुलाकात करवा दी गई है। बानी की बेटों से भी व्हाट्सएप पर बात करवाई गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि गुज़िश्ता जुमेरात को कोर्ट ऑर्डर के साथ आए थे। जजेस तयन कर लें कि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे या फिर छुट्टी करके घर चले जाएंगे। बानी को बेटों से बात नहीं करने दी जा रही। बोले कि सदर जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया, मगर अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जरताज गुल ने कहा कि जिनके नाम बानी देते हैं उन्हें जेल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। खुदा के लिए सियासी कारकुनान को दहशतगर्द समझना छोड़ दें। पंजाब पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। लीमा खान और दीगर खवातीन ने पुलिस की गाड़ी से उबर सर्विसेज हासिल की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक बयान में कहा कि फुटेजेस से ड्रामेबाजी की असलियत सामने आ गई है। झूठी और छोटी हमदर्दियाँ समेटने के लिए एक फ्लॉप शो किया गया। एक तरफ माफिया और दूसरी तरफ साजिशें। लीडरशिप इनकलाब फराहम फ्रॉम होम लाती थी और कारकुन सड़कों पर जलील होते थे। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा क्योंकि बंद हो चुका। PTI वालों ने एक बार फिर अपनी मनफी जहनीत जाहिर कर दी है। बानी और उसके हवारियों ने हमेशा ब्लैक मेलिंग की ही सियासत की। मुल्की मफादात के खिलाफ मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती वसाइल में करप्शन से मुतालिक वाइट पेपर जारी करेंगे। कौन कौन माल बना रहा है सब सामने लाएंगे।
रहनुमा पीटीआई शिबली फराज और रऊफ हसन JIT पेश हो गए हैं। बयान रिकॉर्ड करवाया, 4.5 घंटे तक पूछगिछ की गई। अरसलान खालिद, आलिया हमजा, हमाद अजहर बुलाने के बावजूद JIT के सामने पेश न हुए। मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ की डील की बातें सिर्फ अखबारात की हद तक हैं। बानी पीटीआई ने डील करनी होती तो पहले कर लेते। पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। जमात में मुख्तलिफ नज़रियात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा। सबका महवर बानी पीटीआई है। कराची बारूद के ढेर पर है, हालात फिर से ख़राब हो रहे हैं। अमन व अमान के लिए जो किरदार अदा कर सकते थे वो किया। MKM रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कानून तोड़ने और कानून नाफिज करने वाले दोनों ही गैर मुकामी हैं। सड़कों पर निकलना आखिरी ऑप्शन है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि गैर कानूनी डंपर हादसात का सबब बनने वाले अभी बता रहे हैं कि MKM अगली हुकूमत में शामिल होगी। जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं। माजी में जो ऑपरेशंस हुए थे, उन ऑपरेशंस में जिन पुलिस वालों ने पार्टिसिपेट किया था उनको चुन चुन के मारा गया, और वो भी इल्ज़ाम किसी और पे नहीं, वो भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में था। आज भी वही बलदियाती नुमाइंदे बैठे हुए हैं। कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है। जो लोग हम पे तनकीद कर रहे थे, कम अज़ कम उनको ये पता होना चाहिए कि इस शहर में जिसके वो दावेदार बनते हैं, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जो सेहत की सहूलियात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MKM को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, वो भी दें, पता चल जाएगा कि किसके पास कितना मैंडेट है। अपनी मुर्दा सियासत को जगाने के लिए नफरत की सियासत करेंगे तो फिर उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये अपनी शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात से भागे। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि डंपर्स हादसात को जवाज़ बनाकर नफरत अंगेज़ बयान दिए जा रहे हैं। कुछ लोग अफरा तफरी चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही। कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। फाइनली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट ये हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। उनको पैसे एलोकेट कराने हैं ताकि पैसे KMC के अकाउंट में मुंतकिल हों। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि लेटर तो उन्होंने लिख दिया है, लेकिन अभी काम उन्होंने आधा किया है। असल काम तब होगा जब पैसे मुंतकिल होंगे। मेरे कहने पर गवर्नर कामरान टिसोरी ने बिलाखिर वज़ीर आज़म को ख़त लिख ही दिया, लेकिन अभी आधा काम हुआ। KMC के अकाउंट में पैसे मुंतकिल होने तक काम मुकम्मल नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट में गुफ्तगू। बोले कि गवर्नर को इख्तियार देने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आइनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो काम करे और हुकूमत अपने दायरे इख्तियार का काम करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से UEE के सफ़ीर हमाद अल बैद अल ज़हनी की मुलाकात हुई है। गवर्नर सिंध का कराची में सरमायाकारी पर UAE के सफ़ीर से इजहार तशक्कुर। UAE के सफ़ीर ने कहा कि वीज़े के मसाइल हल हो गए, पाकिस्तानी शहरी 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं। UAE के सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाया, परचम कुशाई भी की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे की मुलाकात। नवाज शरीफ ने चोंगपिंग याओ के बतौर स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल तकर्रुर को बहुत सराहा। Web3 और डिजिटल फाइनेंस में रीजनल हब के तौर पर पाकिस्तान की शनाख्त के लिए मुआवन करार दिया। मुलाकात में पाकिस्तान में डिजिटल मईशत और इख्तराई उलूम के ज़रिए भी तरक्की के विजन को अपनाने पर इत्तेफाक हुआ। चोंगपिंग जाओ ने उभरती ब्लॉक में चीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप के इम्कानात से भी आगाही दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नौजवानों को IT के स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर है।